शीश मांगनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वीट सिस्टर चैनल पर। और करते हैं राम लव स्टार्ट आरती के साथ। और आज के मुख्य आकर्षण होंगे मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध, कुंभकर्ण वध, ऋषि मुनियों को दुख देने वाले, आज तेरा अंत निश्चित है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये युद्ध साहब वीरों का, बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं। यह भारे है कि बाणों की बाजार नहीं, कोई विस्थान का। यह सुपर खाती नाक नहीं कि भार वाली बन रहे, ना ही शिकार यह बिकता है। लक्ष्मण, जिन दांतों से सूखा ना दूध, लक्ष्मण, जिन दांतों से अभी सूखा ना दूध, दुखेर से हाथ तोड़ने में, इसलिए बढ़कर चला जा तू उस हर मेल दांत छोड़ने में। अन्यथा अन्यथा ताई का बदला प्रतिघात हो जाएगा। दूसरा तीसरा के प्रतिघात का प्रतिघात संपूर्ण होगा। मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान कोट विस्तार आकर फड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला और लेने को फड़की है। हाँ 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 हाँ, प्रतिघात आज होगा। एक दर्शन वाले भावों का सूर्यमंडल, मुनिमंडल और ग्रहमंडल के संतापों का। इसलिए समझ जाओ इंद्र जी, यह इंद्र जीत है बोल रहा, शक्ति के काम की धनु पर शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह कभी नहीं दब सकता मेघनाथ, वह कभी नहीं दब सकता जो बल रखता है मुझको का। भगवान शाम का पुत्र है, चूर कर देगा दुष्टों का। मेघनाथ सामने आ और जिद्द कर। लक्ष्मण, हवाई जोश में आकर वो कर्म प्रेम लादूंगा मैं। तेरी सारी सालों सोचों को मैं पल भर में मिट्टी में मिला दूंगा। सोने और क्षत्रिय और किंकर, जय श्री राम।
हमारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो ब्रह्मलोक से आई है। इस समय हाथ में है जब इंद्र को जीता था। इसका माला बचता ही नहीं लक्ष्मण, इसका माला बचता ही नहीं। ये उसका एक कान होता है, जब यह कान पर पड़ता है तब मृत्यु समान हो जाता है। इसलिए हम लोग उठिए लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी उठो लक्ष्मण जी, ये क्या हो गया आपको लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी उठो लक्ष्मण जी, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। उठो लक्ष्मण जी उठो, क्या हो? युद्ध की कोई खबर आई? प्रभु बजरंगी आ गए हैं। लक्ष्मण 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 कुछ तो बोलो लक्ष्मण 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 जी को भूख आ गई है। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मेरे नेत्रों को सुख देने वाले तेरी मीठी मीठी बातों से मैं अयोध्या को भूला हुआ था। लक्ष्मण कुछ तो बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण प्रभु प्रभु धैर्य रखें प्रभु। अब विचार करना ही उचित होगा। लंका में सुसैन नाम के वैद हैं जो इस शक्ति बाण का उपचार कर सकते हैं, परंतु समस्या ये है कि उन्हें लंका से लाएगा कौन? हे बजरंगी, तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को कौन कर सकता है? हे प्रभु आज्ञा दो, मैं अति शीघ्र लंका जाकर सुसैन वैद्य को लेकर आता हूँ। जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण बोलो। थोड़ा जल्दी चलिए वैद्य जी। फोटो चाहिए अनुचित होगा थोड़ा आगे ना। खैरी को संस्था पति के हराम कर जिसमें प्रत्येक बुराई है, मना कर दिया पापा। मैं कैसे कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। किसकी फोटो चाहिए? मेरे बच्चों की फोटो चाहिए। कौन?
जाओ वहां जो लाए इसे वाकई में हे बजरंगी, मेरे संकट मोचक, तुम्हारे अलावा इस कार्य को कौन कर सकता है? भूतल में हो या जब में हो, भूतल में हो या जब में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, लाएगा दास जागर उसे, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बदलाओ उसका रंग रूप, बदलाओ उसका रंग रूप, किस प्रकार हाथ में आएगी, रघुराई रहे सहाय तो सूर्य उदय से पहले आएगी। ठहरो बजरंगी, ले आओ औषधि को। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे तुम उसको। संजीवनी कहते हैं उसको, ज्वालासी में जलती है, नहीं आयु है तो जान नहीं पर सकते हैं। ठीक है बैद जी, मैं समझ गया। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अति शीघ्र जाकर औषधि लेके आता हूँ। जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ। बैद जी ने कहा था कि वह बूटी चमकेगी, ये तो पूरा पहाड़ी चमकता है। ठीक है, पूरा पहाड़ी ले चलता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय अर्धरात्रि नहीं, सूर्य का प्रकाश हो रहा है। संसार पर्वत को कौन उठाकर ले जा रहा है? ये कहीं भैया का शत्रु ना हो, इसलिए इसको यही रोकना होगा। लगाई है किसने
मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, किसने नाम पुकारा है। वो सचमुच उनके प्यारों में है, रस बस इतना पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में है। ओ हे बोलने वाले, फिर वही बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का बोल। हे महात्मा उठो, आप कौन हैं? ओह, मैं कहा आप कौन हैं और मैं इस समय कहां? मैं भरत, प्रभु श्री राम का छोटा भाई। ओह भरत जी प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुना था जिनका पवित्र नाम इन 80 पानों के द्वारा प्यासा था, जिनके दर्शनों का इन लोभी आंखों के द्वारा मेरे आराध्य देश के आराध्य देव जो है आज इस जग में, मैं बड़ा भागी हूँ जो आज पड़ा हूँ उनके चरणों में। भगत जी प्रणाम, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। लंका में युद्ध करते करते लक्ष्मण जी को मूर्छा आई है। ओह, मेरे को अर्ध रात्रि से पहले ये संजीवनी वहां पहुंचानी है, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। है बड़भागी लक्ष्मण जो लिपटा उन चरणों में है, उन चरणों में अब तक जिया, मरना उन चरणों में है। भरत जो नागा जो उनके कुछ काम ना आया है, खाने सोने में ही उसने अपना सब जीवन गवाया है। हे वायुपुत्र, हे वायुपुत्र, तुम मेरे बाण पर चढ़ जाओ। प्रभु कृपा से मैं तुम्हें श्री पर्वत सहित लंका पहुंचा दूंगा। हे भरत जी, हाँ चिंता ना करें, मैं बाण तुले ही जाऊंगा और सूर्य उदय से पहले ये संजीवनी के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा भरत जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय श्री राम
बजरंगी आ गए। लीजिए बहन जी, लीजिए। अरे बजरंगी, तुम तो पूरा पहाड़ी उठा गए। उस के देवता, मैं आपका प्रियो, मैं किसी उच्चतम कार्य के लिए कर रहा हूं, मुझे अपना आशीर्वाद देना। लक्ष्मण, मैं मेघनाथ द्वारा मेरे शक्ति से कुछ कर दिया गया था और बजरंगी की कृपा से तुम्हें पुनः जीवन मिला है। बजरंगी, पैर जी को वापस लंका छोड़ के आ जाओ। जो आज्ञा भगवान। चलिए बैठी। आवाज करो और काका कुंकल को फेंक लगाओ। ये कोई सोने का समय नहीं है। उठो काका कुंकल। बात ही कुछ ऐसी है। दो लड़के राम लक्ष्मण
पंचवटी में आए थे, उन्होंने वहां पर बहन शूर्पणखा को भर्ती किया था और साथ ही खर और दूषण का वध किया था। ऐसा क्रूर उपाय दे मैंने बदले में उनकी नारी को हर बंदर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर शूर्पणखा, क्या कारण था वह जाने का? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। इस मतलब के झगड़े में भैया, इस मतलब के झगड़े में लंका की सत्ता मैंने तो ये देख लिया भैया, मैंने तो ये देख लिया अपनी पूरे बाती है भैया। भैया, शास्त्रों के अनुसार किसी भी राजा को स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। किसी भी राजा को भैया, किसी भी राजा को कोई भी कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना चाहिए, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और घर भूषण का वध भैया, घर भूषण का वध, घर दूषण का वध करने वाले, घर दूषण का वध करने वाले भैया स्वयं नारायण का अवतार है। क्या आपने उन्हें पहचाना नहीं? क्या कहता है? यदि एक उपदेशक और एक गुरु की भांति मुझे उपदेश ही देने हैं तो जाओ, सो जाओ, वापस सो जाओ। ये समय संकट का है, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ऐसी बातें करो। माना माना हमसे हमने नारायण को नहीं पहचाना, माना चेहरे मोह में हमने भाई का हरण कर लिया, माना अपने कष्टों और अहंकार के कारण हमने किसी से परामर्श नहीं लिया, किंतु इस समय इन बातों की चर्चा करके इतिहास तो नहीं लिख जाएगा। जो बुद्धिमान होते हैं वो बीती हुई बातों का शोक नहीं करते और कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। भैया, मेरे कहने का तुम मुझे शास्त्र सुना जा रहे थे? अरे शास्त्रों में तो ये नहीं लिखा है यदि भाई पापी भी हो या भाई से कोई अपराध भी हो गया हो, जो संकट में उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा है, उसे भाई कहते हैं। अपराधी को वो शिक्षा सभी दे सकते हैं, पर जो संकट में भाई के साथ खड़ा रहे, उसकी सहायता करे, उसको शिक्षा ना दे, उसे भाई कहते हैं। भैया, रावण के कारण ही सही, यदि रावण और समस्त राक्षस जाति का अंत हो जाए तो क्या यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है वो निश्चित करो। भैया, मेरे कहने का ये कथन नहीं था भैया, मैं ये कहना चाहता था, मैं एक सच्चा हितैषी हूँ। मेरा जो अधिकार है वो मैंने आपसे कहा। एक सच्चा हितैषी वो होता है जो राज पाठ सुख मर्यादा को छोड़कर राजा के प्रति बात करे भैया। जो कथन उचित था भैया, मैंने वही आपसे कहा है भैया। भैया, आप बड़े हो, मैं छोटा हूं भैया। आप बताइए मुझे क्या करना है? बहुत खूब, तुम जैसे भाई पर मुझे गर्व है। बैरी हमारे राज्य में आ चुका है, जाओ और जाकर समरभूमि में कौतुक की दो, जाओ। तो महापंडित होने से इच्छा ही नहीं। ये फिर गीता छोड़ दीजिए। आज सूर्य होने से पहले उन दोनों का वध करके मैं विजय पताका लहराकर विजय पताका लहराकर अवश्य आऊंगा। भैया, मुझे आज्ञा दें। विजय हो, विजय हो,
साधारण न समझिए। आज रावण और मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण युद्ध इस समय मेरे सर पर कौन सवार है? मुझे सिर्फ युद्ध लड़ाना है, युद्ध। पूरी संवाद अगर युद्ध में हम सारे मारे गए तो तुमसे एक प्रार्थना है, शास्त्रों के अनुसार मेरे भाई, शास्त्रों के अनुसार हमारा तर्पण कर देना, तर्पण कर देना। ओम राशि छोड़ो, मारो और युद्ध करो, आज तुम्हारा मुकाबला महाबले अरे दुष्ट सम्मुख और संग्राम कर। लेकर मंच में आए। बैठ जा यार, कभी बेटे दिखाते रहा है। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज कल के युद्ध में
कुंभकर्ण मारे गए। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ये असंभव है, ये सत्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश किसी के तुरंत में वो तीर नहीं तो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। ये असत्य है, ये असंभव है, क्योंकि कुंभकर्ण नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। ये सत्य है महाराज, ये सत्य है। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज रावण की डायनी टूट कर गिर गई। मेरे भाई, अपने ब्रह्मा जी से तुम्हारे एक दिन जागने का वरदान इसलिए नहीं मांगा था कि तुम रावण की आग बुझाते अपने प्राणों की आहुति देते। रावण के विश्वास की नींव को हिला दिया, हिला दिया। आज पहली बार आभास हो रहा है, जो राक्षसों के प्रार्थना की हमने था आकाश पाताल से दसों दिशा में बनाई थी, अब उसके अंत का समय निश्चित है। राक्षस जाति का अंत निश्चित है, निश्चित है। नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी राक्षस जाति का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो उस बेचारे राम के बाद क्या ही कर लेंगे। युद्ध में तोड़ा भाषा हारी रात तो होता रहता है, इससे राष्ट्र की गति तो नहीं रुक जाती। इसमें पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं कि काका कुंभकर्ण की मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, परंतु एक योद्धा की मृत्यु से देश रुक तो नहीं जाता। एक पर्वत के टूट जाने से पृथ्वी में प्रलय तो नहीं आ जाती है। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी रणभूमि में जाकर शत्रु दल का विनाश कर दूंगा। पिताश्री, इस प्रकार आप चिंतन में क्यों हो गए? मैं जब भी रणभूमि में जाने का निश्चय करता हूं, तब तक आप चिंतित हो जाते हैं। किस कारण आप पुत्र मोहवश में या फिर मेरे रण कौशल पर आपको संदेह है? कैसा संदेह जिसने इंद्र के वज्र को कंकड़ की भांति ठोक डाला था। इसमें देवासुर संग्राम में रावण की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तित कर दिया था। उसकी वीरता पर संदेह नहीं, मुझे हमारे वीरता पर कोई संदेह नहीं। तो फिर मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा क्यों नहीं दिया? जी, तुम इस लंका की
ऐसे सुदृढ़ प्राचीर को, लंका के घर की नींव की आधार तुम्हीं से है और अंत तक तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। तुम्हारी रक्षा करे, रक्षा करे। बेटा, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। पिताश्री, लंकेश्वर के होते लंका अनाथ कैसे रह सकती है? परंतु मेरे रहते हुए लंकेश्वर का मान भंग हो जाए या लंका की रक्षा न हो पाए तो मेरे प्राचीन का क्या लाभ है? पिताश्री, क्या लाभ है? लाभ और हानि का हिसाब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? अमूल्य से अमूल्य वस्तु को भी उसकी अपनी मूल्य पता नहीं होता। आज लंकेश्वर जी ही नहीं, ये लंका की प्रतिष्ठा, इस लंका की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है पिताश्री। और असुर जाति की आन का प्रश्न है और उसे बचाने के लिए केवल आप और मैं, सिर्फ आप और मैं ही बचे हैं और हम दोनों में से किसी एक को रण में जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा पुत्र, मैं जाऊंगा, मैं रण पता कर लेते हुए मैं रण में जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जा सकता पिताश्री? तुम इस लंका का भविष्य हो और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। ये पिता का मोह बोल रहा है, लेकिन पुत्र का धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता पिताश्री, नहीं देता है, नहीं देता। जो अपने पिता के काम ना आ सके, जो अपने पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा है? इंद्रजीत के होते हुए आप जाए देखा से पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा और अपने प्राणों की आहुति देकर वो चले गए, वो लौटा नहीं सकता। किंतु पिताश्री ये विश्वास कीजिए, उनकी मौत मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भर रहे हैं, ज्वाला। लक्ष्मण, हनुमान, राम और सुग्रीव, इनको मारने के लिए मेरे शास्त्र खड़ गए। आज्ञा दीजिए पिताश्री, असुर नायक अपने सेनानी को बलदेव बनकर मैं शत्रु का विनाश करूंगा। अब क्या सोच रहे हैं पिताश्री? बेटा इंद्रजीत, मैं सोच रहा हूँ क्यों न पाताल लोक से भैया अहिरावण को बुला लिया जाए, क्योंकि माया रचने में वो हमसे भी ज्यादा माहिर है। इंद्रजीत के होते हुए किसी और लोक से योद्धा क्यों लाया जाए?
है पुत्र, जाओ जाओ और शत्रु दल पर कहर बनकर आ जाओ। जाओ पुत्र जाओ। श्री जय शंकर के, शंकर के विजय भव, विजय भव। आज के युद्ध में कौन योद्धा आ रहा है? प्रभु, मेरे विचार से रावण का पुत्र मेघनाथ पुनः युद्ध के लिए आ रहा है। मेघनाथ बहुत ही मायावी है, हमें उससे बहुत संभल कर युद्ध करना होगा। ठीक है लंकेश। भैया, आज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज उस दुष्ट का वध कर कर अवश्य लौटूंगा। भैया भैया लक्ष्मण, मेघनाथ तपस्वी और मायावी युद्ध में निपुण है। बल बुद्धि और कौशल से उससे युद्ध करना, विजयी भाव। जो आज्ञा भैया। बोलो सियापति रामचंद्र की। आज तेरा अंतिम निश्चित है। तेरे सामने खड़ा है, आज संग्राम कर। मेघनाथ, ये तो आज के युद्ध में ही देखा जाएगा कि असली वीर कौन है। तपस्वी बच्चे, हाँ संग्राम कर। भैया लक्ष्मण, मेघनाथ बहुत ही मायावी है, आज फिर से युद्ध को आएगा। भैया, यह सिंह चुटेला आज सिंहवार हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध मुझे इन चरणों की और सिंह सुधारेगा उसका। कब तक न कपट की छाती पर भैया, कब तक न कपट की छाती पर बोलेगा अरे वीरता का डंका। लंका में आज मैं बजा दूंगा अरे वीरता का डंका। भैया, आज के युद्ध में मेघनाथ मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। अवश्य भैया, अवश्य। मेघनाथ साधु है, तपस्वी है और बरदानी है, संयमी और एक नारी व्रत वाला है। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो मर सकता है, परंतु फिर अपने प्राण धारण कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा को तुम छिन्न भिन्न कर आना, तुम सिर सदा हाथों में रामत दल में लाना तुम। ठीक है भैया। प्रभु,
अभी अभी मेरे गुप्तचर ने मुझे समाचार दिया है कि मेघनाथ निकुंबला देवी पर जाकर यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा प्रभु। हमें उसके यज्ञ का विध्वंस अवश्य करना होगा। भैया अब मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं यह कार्य अभी पूर्ण कर लौटता हूँ। माता जी आती
है। हे स्वामी, तुमने मुझे कौन सा दिन दिखाया? मुझ अदालत को छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सही मार्ग से आऊंगी। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज आज के युद्ध में युवराज इंद्रजीत मारे गए। देखना मेरा पुत्र अभी विजय का डंका बजाता हुआ आएगा, आएगा। भाइयों का वध कर दिया। चलिए और चल कर राज्याभिषेक करिए। हम उसके राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। तुम अभी जाओ और कौशल से कहो मेघनाथ की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाए। तुम आप बुझाती हो, आप बुझाती तुम अभी जाओ और कौशल से कहो मैंने विजय का डंका बजाया है, उत्सव की घोषणा कर दी जाए। महाराज अब इंद्रजीत नहीं आएगा। महाराज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा और सबसे पहले अपने पिता के महल में आएगा, उसके बाद वो अपने महल में जाएगा। वो कितना बड़ा पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें मांगा था तब उसी ने हमें छुड़ाया था। वो अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। अब कभी नहीं आएगा महाराज, कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। हमारी तो हंसी है, वो उस पर कैसे आ सकती है, कैसे आ सकती है? महाराज आपका अंतिम पुत्र महाबली मेघनाथ अब मारा जा चुका है। इस सत्य को स्वीकार करें महाराज, इस सत्य को स्वीकार करें। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। मैं जानता हूँ तुम सब शत्रुदल से मिलकर छद्मवेश में मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, सज्जन बचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, पर मैं नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको, मैं तुम सबको, मैं तो दंड दूंगा, मैं तो दंड दूंगा, मैं तो दंड दूंगा। मुझे भी मृत्युदंड दो, दीजिए महाराज, मृत्युदंड मुझे भी दीजिए। आज मैं भी आपसे मृत्यु मांगने आई हूँ महाराज। आज जब लंका में
तो कितने दुखों को उठाए माता जी, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने प्रार्थना कर रही है। तुम्हारा पति तो वो भी जिसने मेरी गति पाई है। पुत्री एक चीज के बदले अब इस सफर में मिलना चाहता हूँ, उस एक चीज के बदले में लेकर आता हूँ। पिताश्री, यह पुत्री तो केवल एक शीश चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना महाराज। मुझे मेरे स्वामी का शीश चाहिए महाराज। वे गए वीर गति पाकर, मैं उचित गति पाऊंगी। पति का शव सात चिता में सात सती हो जाऊंगी। हे पुत्री, जरा भी शंका ना करो, जाओ रामागढ़ में जाओ और बेटे इंद्रजीत का शीश लेके आओ। जाओ पुत्री जाओ, इसे रोके। ये रावण की पुत्र वधू सुलोचना है, जो अपने पति का शीश मांगने आपके चरणों में आई है। पति का शीश मांगने आई हूँ। हे देवी, इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया। यदि वहीं से संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वही भिजवा देता। महाराज सुग्रीव, क्या मेघनाथ का शीश देना इस देवी को उचित होगा? प्रभु, मुझे तो इसमें संदेह होता है। कटी हुई भुजा दिख नहीं सकती, यह बड़ा आश्चर्य है। प्रभु, यह शीश यदि हंस जाए तो हमें विश्वास हो जाएगा। हे कपिराज, तुम्हारा तर्क ठीक है। यह शीश अवश्य हंसेगा। सत्यत्व के आगे कुछ भी दुर्लभ नहीं।
हे नाथ, यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा मेरा प्रेम पति के चरणों में है, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया तो यह शीश अवश्य हंसेगा, अवश्य हंसेगा। भैया लक्ष्मण, यह शीश इस सती को दे दो। जैसी आपकी भैया। तो दोस्तों इस रामलीला के पार्ट में यहीं पे एंड करता हूँ। इसमें मैंने आपको दिखाया लक्ष्मण मूर्छा, मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध, कुंभकर्ण वध और लास्ट में सती सुलोचना की कहानी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए शिव सिस्टर चैनल के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। Bye.